हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। और आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और कल का जो ब्लॉग था ना, वो केवल ये था कि जब कोई भी यात्री, कोई भी श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए आता है तो वो सबसे पहले तो बस स्टेशन पर उतरेंगे। तो पहली जो उनकी डिमांड रहती है वो रहती है कमरा, और उसके बाद खाना, और उसके बाद दर्शन कैसे करें ना। तो ये जब तीनों चीज़ हो जाती है, कमरा भी मिल जाएगा, दर्शन भी हो जाएगा, खाना भी खा लेगा इंसान, तो उसके बाद रहता है कि घूमने कहाँ कहाँ जा सकते हैं हम लोग ना, बद्रीनाथ में या फिर माणा में। और माणा को तो सभी लोगों को पता है कि माणा में गणेश गुफा है, भीमपुल है, व्यांस गुफा है, और साथ ही में जो है भाई वसुधारा का जो ट्रैक है वो भी माणा से होके जाता है। लेकिन बद्रीनाथ में ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ आप लोग घूमने भी जा सकते हो और साथ ही में भगवान जी के दर्शन करने भी जा सकते हो। तो आज ना मैं जो ब्लॉग बना रही हूँ अपने गांव के ऊपर भी बना रही हूँ, क्योंकि बद्रीनाथ मंदिर से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पे जो है मेरा गांव यानी कि बामणी गांव पड़ता है। तो गांव में जैसे बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, और बद्रीनाथ का जो भी एरिया है ना, चाहे मंदिर से लेके मेरे गांव तक का, तो इसी साइड में पूरा घूमा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को वही बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो मतलब मेरे घर के जस्ट ऊपर पे है वो है माँ उर्वशी जी का मंदिर। और पहले आप लोगों को दर्शन करवाती हूँ माता के, फिर यहाँ की जो ख़ास बात है वो भी बताती हूँ। तो पहली जो जगह है यानी कि जहाँ मैं आ रखी हूँ वो है माँ उर्वशी जी का मंदिर। और बद्रीनाथ में भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करने के बाद आप लोग ना उर्वशी टेम्पल में भी ज़रूर आना, क्योंकि भगवान बद्री विशाल जी ने यहीं तपस्या करी थी। और जब भगवान जी घोर तपस्या में लीन थे ना, तो इंद्रदेव को ये लगा था कि कहीं उनसे स्वर्ग न छिन जाए, तो इसलिए उन्होंने बहुत सारी जो अप्सराएँ हैं उन्हें भेजा था भगवान जी की जो तपस्या है भंग करने के लिए। लेकिन भगवान बद्री विशाल जी ने उसके बाद अपने जांग से ना अप्सराओं में सबसे जो सुंदर अप्सरा है यानी कि माँ उर्वशी जी को अपने जांग से उत्पन्न करा था। तो ये है माँ उर्वशी जी का टेम्पल। तो आप लोग जब भी बद्रीनाथ आते हो भगवान जी के दर्शन करने के लिए तो यहाँ भी ज़रूर आना। अब चलते हैं माँ नंदा जी के टेम्पल में यानी कि नंदा माता के मंदिर में। तो ऐसा रास्ता है भाई हमारे गांव का ना, और ये वाला रास्ता भी जो है माँ नंदा माता के मंदिर में जाता है, ये वाला भी जाता है। तो मैं इस वाले रास्ते जाऊँगी अपने घर के। तो बाकी भाई मैं ना नंदा माता के मंदिर के पास में पहुंच चुकी हूँ, और यहाँ ना अभी पेंट वगैरह का काम हो रहा है, साथ ही में पीवीसी वगैरह लग रही है, तो मैं अंदर नहीं जा पाई। लेकिन जब भी आप आओ तो नंदा माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए भी ज़रूर आना। और दूसरी जो घूमने की जगह है वो माँ नंदा जी का मंदिर है, और वहाँ तो ना मंदिर मतलब हमेशा ही खुला रहता है। अष्टमी के टाइम पे वहाँ उत्सव होता है, वो भी 3-4 दिन का, और अष्टमी कुछ ही टाइम में आने वाली है। और नंदा माता का मंदिर भी ना बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मंदिर है, तो आप लोग यहाँ भी दर्शन करने के लिए ज़रूर आना। मतलब मेरे गांव में जैसे बामणी, जो मेरा गांव यानी कि बामणी गांव में कुल 3 मंदिर हैं। एक तो उर्वशी माता का, फिर नंदा माता का, और लीला ढूंगी जहाँ पे भगवान बद्री विशाल जी का जन्म हुआ था। तो आप लोगों को वो जगह भी दिखाती हूँ। तो मैं आ गई हूँ अभी लीला ढूंगी पे, और इस जगह का नाम लीला ढूंगी इसलिए है क्योंकि भगवान बद्री विशाल जी ने ना यहीं पे लीला रची थी, और इसी पत्थर पे जो है भगवान बद्री विशाल जी का जन्म हुआ था। तो इसलिए आप लोग यहाँ भी ज़रूर आना जब भी बद्रीनाथ आओ। और 2-3 जगह और है, तो जहाँ तक मैं जा सकती हूँ वहाँ तक भी ले चलती हूँ आप लोगों को। तो मेरे गांव यानी कि बामणी गांव में आप लोगों को लीला ढूंगी, नंदा माता का मंदिर और उर्वशी माता का मंदिर में आप लोग घूम सकते हो। उसी के बाद जो ये वाला पुल है ना, यहाँ से ऊपर की तरफ आना है, जो रास्ता चरण पादुका की ओर जाता है। तो देखते हैं मैं कहाँ तक जा पाती हूँ। तो जैसे ही आप लोग सवा गिट्ठा में पहुँचोगे ना, तो सामने पे जो है भाई ऋषि गंगा का झरना है। थोड़ा और पास में चलते हैं ना, आज बहाव काफ़ी तेज़ है। तो ऋषि गंगा वाटरफॉल जाने के बाद ना ये रास्ता भाई चरण पादुका के लिए जाता है, लेकिन वहाँ थोड़ा मिट्टी मिट्टी हो रखी थी, तो मैं इस रास्ते जा रही। बाकी कहाँ से आ रही चाची? मैं गाय लेके आ रही। कहाँ है गाय? गाय उधर से आ रही, मैं इधर से आ रही। अच्छा, तो देखो भाई चाची अपनी गाय लेके आ रही है। कीचड़ हो रखा,
अच्छा, तो इस वाले रास्ते भी हम चरण पादुका जा सकते हैं। तो मैं ना चरण पादुका का जो रास्ता है ना उसके आधे रास्ते तक ही जा पाई। बाकी यहाँ पे जहाँ पे हनुमान गुफा है, जहाँ भगवान बद्री विशाल जी की गर्भगृह की फ़ोटो है, महाराज जी वहाँ है नहीं तो गुफा बंद है। तो वहाँ से वापस आ गई हूँ क्योंकि शाम के 6 बज चुके हैं। मुझे दूध देने भी जाना है तो पापा का फ़ोन आया था कि अब घर आ जा। बाकी भाई सुबह से ही बारिश हो रही थी तो ब्लॉग बना ही नहीं। तो मैंने सोचा क्योंकि कल मैंने आप लोगों को दिखाया कि बद्रीनाथ में जब आते हैं तो दर्शन करने का, फिर रहने का, खाने का, तो सोचा कि आज आप लोगों को दिखा दूँ कि बद्रीनाथ में आप लोग घूम कहाँ खा सकते हो ना। तो उर्वशी मंदिर के बाद नंदा माता का मंदिर, फिर लीला ढूंगी, चरण पादुका हो गया, हनुमान गुफा हो गई, और साथ ही में जो है भाई मार्केट में जो शेष नेत्र के ताल है ना वहाँ भी आप घूम सकते हो। घूमने का भी है, और वहाँ जो शेष नेत्र जो पत्थर है ना, ऐसा मानते हैं जिनकी आंखें कमज़ोर होती है ना, अगर वो पहले वो घी उनकी आंखों पे लगाए फिर अपनी आंख पे लगाए ना तो आंखों की जो भी दिक्कत होती है वो ठीक हो जाती है। और यहाँ से भाई अभी कुछ ऐसा नज़ारा आ रहा क्योंकि बारिश वाला है तो बादल लगे हुए हैं। और यहाँ से ऊपर जो है चरण पादुका का रास्ता, लेकिन मैं चलती हूँ घर। तो जो ऋषिगंगा वाटरफॉल है ना, जो मेरा गांव का रास्ता है यानी बामणी गांव वाला, तो आप लोग यहाँ से ऊपर भी जा सकते हो, वैसे ऊपर रास्ते भी जा सकते हो। मैं तो अभी ऊपर वाले रास्ते गई थी। तो मैं ना मंदिर के पास में आई हूँ दूध देने के लिए, और आज जो है भाई फिर से जो मेरी मौसी है वो आ गई है। बाकी एक आंटी का मेरे को कमेंट आया था ना कि तप्त कुंड में जो गर्म पानी आता है, जब 6 महीने कपाट बंद हो जाता है तो उसके बाद भी वो गर्म पानी आता है या फिर नहीं आता जब बर्फ़ रहती है। तो तप्त कुंड ये सामने पे है, और इसका भाप देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो आंटी, चाहे यहाँ बर्फ़ पड़ी होगी चाहे कुछ भी होगा, जब कपाट बंद हो जाता है ना तो 6 महीने पूरा बर्फ़ रहता है, कुछ दिखता नहीं है। लेकिन तप्त कुंड के आसपास में बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं जमती है। मौसी भी वीडियो बना रही, बिजी हो रखी। इस बार ना मौसी बद्रीनाथ ही है ना मौसी। तो मंदिर में घूमने के बाद चरण पादुका मतलब सब जगह घूमने के बाद ना आप लोग बद्रीनाथ का जो मार्केट है वहाँ भी ज़रूर घूमना, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसा मार्केट कहीं होगा, भले होगा लेकिन यहाँ के मार्केट में ना बड़ा मज़ा आता है। बाकी हम थोड़ा सामान लेने आए थे लेकिन अब समोसा खाने आए हैं। और आप लोग ना बद्रीनाथ के मार्केट से ना कपड़े तो ले ही सकते हो, साथ ही में जो है वह भगवान बद्री विशाल जी की बहुत सारी यहाँ तस्वीर है, कुबेर भगवान जी की तस्वीर है, तो सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ मार्केट में। बाकी भाई मंदिर से घर आने के बाद अभी हम लोगों का खाना भी हो गया है। और बद्रीनाथ में भी ना घूमने की बहुत सारी जगह है, जैसे मेरे गांव में मंदिर हो गए, फिर चरण पादुका की साइड हो गया, लीला ढूंगी हो गया, हनुमान शिला हो गई, और ऋषिगंगा का जो वाटरफॉल है वहाँ हो गया, और साथ ही में जो है भाई बद्रीनाथ का मार्केट भी बहुत ही सुंदर है। तो आप लोग जब भी बद्रीनाथ आते हो तो अच्छे से घूमना चाहिए। बाकी अब मैं आपसे एक नए ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।